देखो, कभी भी दो अंकों वाली संख्या कहेगा ना, दो अंकों वाली संख्या, तो समझो पहले, दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होता है और 99 तक रहता है कि नहीं। तो मान के चलो 52 है, तो क्या 52 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 5 प्लस 2। पहले गुना का बोर्ड में करो ना, तो पहले गुना का 10 बचे 50 और 2 52। तो बोलो ये 5 क्या है, इकाई की दहाई, पर इकाई दहाई ना, और 2 क्या है, इकाई है। उसी तरह से 62 को भी लिख सकते हो 10 गुने 6 प्लस 2। ये 6 क्या, इकाई की दहाई, दहाई, और 2 क्या है, इकाई। क्लियर। तो कभी भी दो अंक वाली संख्या को तुम लिख सकते हो 10 गुने दहाई, यही ना होता है। देखो 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यही संख्या, कोई भी संख्या को उठा लो 35, तो 35 को लिख सकते हो 10 गुने 3 प्लस 5, 10 तिहाई 30 और 5 35। तो कभी भी दो अंक वाली संख्या कहा जाए तो दो अंक वाली संख्या तो 10 गुने दहाई प्लस इकाई, ध्यान रखना। तो मान लेंगे, माना दो अंक वाली संख्या, माना दो अंकों वाली संख्या, या दो अंक वाली संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुने, बोलो, कभी भी दो अंक वाली संख्या आएगा तो यही लिखोगे 10 गुने दहाई प्लस इकाई। कैसे होगा अभी बता चुके हैं। अब देखो दो अंक वाली संख्या, एक संख्या दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का क्या है, तिगुना। दो अंक वाली संख्या में दो अंक होता है, एगो इकाई अंक होता है, देखो दहाई अंक होता है ना, एक इकाई और एक दहाई। तो कह रहा है एक अंक दूसरे का 3 गुना है, दूसरे का 3 गुना है। हम इसमें से किसी को मान लो, माना इकाई अंक, माना इकाई अंक x और दहाई अंक y कहला मान लो, दहाई अंक 3 गुना कर रहा है, एक अंक दूसरे का तो 3x हो जाएगा, है ना। तो संख्या क्या हो जाए, अब फिर आगे पढ़ो। तो इन अंकों का स्थान बदलकर, इन अंकों का स्थान बदलकर, तो देखो संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा बताओ जरा। संख्या हो जाएगा 10 गुने दहाई, दहाई कितना हो गया 3x, तो 3x, इकाई कितना है x, ठीक है। तो 10 तिहाई 30 और 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31x। यह क्या हो गया मेरा संख्या, इकाई अंक को x माने हैं और दहाई अंक को 3x, तो संख्या ये ना माने हो 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो 10 गुने दहाई कितना 3x, इकाई कितना 1, तो 31x। अब कर अंकों का स्थान बदलना है, अंकों का स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल दो। स्थान बदलने का मतलब क्या हो गया, जो दहाई था दहाई को कर दो इकाई, इकाई को कर दो दहाई। तो बोलो यहाँ क्या लिखे, 10 गुने x, 10 गुने x बदलना है ना, x आप प्लस 3x बदल दिए, तो 10 और 3 13x हो जाएगा। अब कह रहा है दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या में प्राप्त संख्या ना, देखो जो उलटने बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसको दी गई संख्या में जोड़ोगे ना तो क्या प्राप्त हो जाएगा 88। 3 है 4, 3 है 4, 44x बराबर 88, x बराबर 2, x बराबर 2। तो संख्या क्या लिए हो, संख्या 10 गुने, अच्छा वही ना संख्या 31x, तो 31 गुने x, x का मान 2, तो 31 गुना 62, ठीक है। 31 गुना 62, ऐसे दो संख्या होगा। देखो यहाँ समझो
इकाई अंक क्या माने हो x, तो इकाई अंक तुम्हारा हो जाएगा 2 और दहाई अंक कितना माने हो 3x, तो 3 गुने 2 तो 6 वहाँ रख दो 10 गुने दहाई 6 अपने 10 का 60 और 2 62। ठीक है, अगर दहाई को x मानता, ठीक है, और इसको मानता यह, तो यहाँ से हो जाता 13 दूना 26, या तो 62 नहीं तो 26। दो आंसर हो सकता है। क्यों दो आंसर होगा, इकाई को माने x ना, हम हो सकता है दहाई को x मान ले तो इकाई 30 होता, तो 31 दूना 62 और 13 दूना 26, दो संख्या होगा। समझ में आया? इसी पर अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जैसे अंकों का स्थान बदल लेना, दहाई है ना, जैसे तुम 2 विद्यार्थी हो, स्थान बदल दो, बोला गया ना, तो यहाँ 2 मान के चलो 2 विद्यार्थी दहाई और इकाई, स्थान बदलने का मतलब इकाई आ जाएगा दहाई के स्थान पर, दहाई चल जाएगा इकाई के स्थान पर। देखो स्थान बदल दिया 10, यहाँ दहाई सूत्र में होता है ना, तो दहाई के स्थान पर क्या लिखे इकाई, और इकाई के स्थान पर क्या लिखे दहाई। ठीक है, संख्या निकालना है तो संख्या 2 गो होगा, 31 x के मान निकाले हो ना, तो 31 दूना 62 और 13 दूना 26। हाँ दोनों से होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही ना दिया है कि इकाई दहाई, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो कौन अंक इकाई की दहाई, दोनों को मान सकते हैं ना, हम इकाई को भी x मान सकते हैं और दहाई को भी x मान सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर 2 आंसर होगा 62 और 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर सेम क्वेश्चन दिया जा रहा है, बनाना। देखो फिर कह रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12, अंकों का योग 2 से 75, 7 5 12, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, अंकों का योग 12, 93 9 3 12 या 36 57, ये सब क्या अंकों का योग 12 हो रहा है। इसी तरह से अंकों का योग क्या कर रहा है 12। अब यह संख्या क्या होगा वो पता नहीं है, तो सबसे पहले 2 अंक वाली संख्या कहेगा तो क्या लिखोगे, संख्या को मानने पड़ेगा, माना संख्या बराबर क्या होगा 2 अंक वाली संख्या, माना 2 अंक वाली संख्या क्या होगा 2 अंकों वाली संख्या, संख्या क्या होगा 10 गुने दहाई, यह 2 अंक वाली संख्या का नियम है ना, कभी भी 2 अंक वाली संख्या कहे ना, इस चीज को जरूर लिखोगे, 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अब क्वेश्चन कहो, अंकों का योग 12, अंकों का योग मान के चलो इकाई अंक x, इकाई अंक x, तो दहाई क्या हो जाएगा 12 माइनस x, कल ना योग वाला बताए थे 45, याद करो 2 अंक 2 संख्या का योग 45, तो एक 5 तो दूसरा क्या होता था 45 माइनस x, 2 अंकों का योग 45, एक 5 तो दूसरा 45 माइनस 5, एक 10 तो दूसरा 45 माइनस 10, योग दिया रहता, तो अंकों का योग कितना दिया है 12, तो मान लो इकाई अंक x, तो दहाई अंक 12 माइनस x, 2 अंकों का योग 36, रुक जाओ पहले, 2 अंकों का योग 36, समझो पहले, पहली संख्या 6 तो दूसरी संख्या 30 माइनस 6 नहीं 36 माइनस 6, दिमाग कहाँ है, 2 अंकों का योग 80, पहली संख्या 10 तो दूसरी संख्या 80 माइनस 10, 2 अंकों का योग 70, पहली संख्या 20 तो दूसरी संख्या 70 माइनस 20, योग में से घटा रहे ना, 2 अंकों का योग 40, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 40 माइनस 6, तो अंकों का योग 12, तो मान लोगे इकाई अंक, इकाई अंक को मान लिया x, तो दहाई अंक 12 माइनस x, हाँ दहाई अंक 12 माइनस अंक 12 माइनस x होगा। नहीं समझ में आ रहा है, बोल क्यों नहीं रहे हो,
बोला करो 12 माइनस एक्स, तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या क्या होगा? तो संख्या निकाल लो। संख्या क्या होगा? 10 गुने दहाई। तो दहाई कितना है? 12 माइनस एक्स आप प्लस इकाई। सोल्व कर दो। 120 माइनस 10x प्लस एक्स, तो 120 माइनस 9x। यह क्या हो गया? 2 अंकों वाली संख्या। अब कह रहा है क्या आगे? अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अंकों का स्थान बदल दिया जाए। अब बोलो अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर 10 गुने, बोलो 10 गुने एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। हाँ 12 माइनस इकाई चल जाएगा कहाँ? दहाई पर, और दहाई चल जाएगा इकाई। तो देखो दहाई वहां जाएगा ना, इकाई यहाँ। तो इकाई क्या माने हो? एक्स, और दहाई को क्या माने हो? 12 माइनस एक्स। बदल दिए। पहले किसका काम करोगे? इस गुना का। तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स घटेगा 9x प्लस। ये कैसी संख्या है? अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त हुआ ये वाला है। अब पढ़ो। तो नई संख्या, तो नई संख्या हो ना, मान के चलो तुम्हारे पास संख्या 65 है और तुम बदल दिया अंक को, दहाई को कर दिया इकाई, इकाई को कर दिया दहाई, और दहाई को कर दिया। ये नई संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे पास 45 है, इकाई को बना दो दहाई, दहाई को बना दो इकाई। नई संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यह क्या हो गया? अंकों को स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 9x प्लस 12। यह क्या हो गया? नई संख्या। तो कह रहा है तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। जब कम बेसी कहे ना तो समीकरण को तुलना कर दो। कहाँ स्पेशल यहाँ करते हैं। तो देखो संख्या क्या था? 120 माइनस एक्स, और नई संख्या ऊ वाला है 9x प्लस 12। अब यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। 120 माइनस 9x। 120 माइनस 9x है। अब देखो कर रहा है स्थान बदल जाए ना, तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। कौन अधिक है? है कि है? पढ़ो। नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो कौन अधिक है? हाँ नई संख्या अधिक है। देखो नई संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या से नई संख्या अधिक है। यह अधिक है, तो यह अधिक है, तो इधर 2 नहीं तो इधर घटा दो। ये अधिक है ना, मान के चलो 10 है 12, तो अधिक हुआ, तो बराबर हुआ। तो बराबर करने के लिए या फिर इधर 2 जोड़ दो और इधर 2 घटा दो। तो 2 नहीं 18, 18 क्या करोगे? घटा लोगे, घटाना पड़ेगा। मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। नया का अधिक है। और नया है। तो नई संख्या मूल संख्या से 18 हाँ तो कही तरह है। नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक, नया 18 अधिक है ना, यही ना नई संख्या है। ये 18 अधिक है, इधर 18 घटाओगे तब ना बराबर होगा। नई संख्या 18 अधिक है, तो नई का 18 घटा दो। अब इसको सोल्व करो। माइनस 9x इधर आएगा, माइनस 9x, माइनस 9 था इधर आएगा, ये घटेगा तो माइनस 6 उधर जाएगा, माइनस 120। तो माइनस 18x बराबर माइनस 126। तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 126 बटा 18। 18 के 12 में 126 है, काट के इसको आंसर ला देना है। ठीक है ना? और 7 बार में आंसर लाओगे कि हम ही लाएंगे? x का मान 18 का मान आएगा 7 बार में, तो x बराबर
7। अब तो बन गया ना। संख्या क्या लिए हो, यही लिए हो संख्या। तो 120 माइनस 9 गुने 7। 120 में 18 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन में 120 माइनस 9x में 18 यहाँ पर हाँ बराबर करना है। अभी देखो ना यहाँ पर मान के चलो ये 10 है, वो अधिक है 12, तो बराबर करना है। तो या तो इधर 2 जोड़ो या उधर 2 घटाओ, या तो ये अधिक है ना 18 है, तो बराबर करना है। या तो इधर 18 घटाओ, इधर तुम्हारा मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो कौन अधिक है ये देखना है। तो अधिक है, हम बराबर का सिंबल दिए हैं तो उसको बराबर करना होगा ना, करना होगा ना। तो यह तुम्हारा अधिक है तो घटाओ, तो जोड़ो 10 12 2 गो नियम है, या तो 2 घटा दो या तो 2 जोड़ दो। 2 घटाओगे तो 2 10 10 हो जाएगा, और 2 जोड़ दोगे तो 2 12 12 हो जाएगा। समझा। तो 9 7 63, अगर हटा दो 10 में से 3 गया 6, 11 में से 6 गया 11 में से 6 जाएगा ना। हाँ 56। गलती कैसे हो गया, 57 होगा। घटाओ, ओ सॉरी 3 6 लिखा, 10 में से 3 जाएगा 7, 57। ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12। तो देखो 5 7 को जोड़ दो 12 आ जा रहा है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दो तो 57 था, अब बदल दो तो कितना हो जाएगा 75। तो कितना अधिक हो रहा है 18, तो घटा दो 18 तो अधिक हो रहा है, 15 7 गया 8, 8 से पढ़ के अंकों को, ई संख्या है, अंकों को पलट दी तो क्या गया 75। ये नई संख्या हुआ ना, तो वही ना कर रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 18 हुआ कि नहीं हुआ 18। देखो यह मूल संख्या है, अंकों को पलट दिए तो 75 है ना। ये नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा दिया है चैप्टर में, बता रहे हैं इधर है, बना लेना। 16 से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वाला क्वेश्चन है। आई वाला क्वेश्चन से पहले समझो इसका कंसेप्ट। अभी मान के चलो, ठीक है, कोई ए है और कोई, इसका उम्र है 20 वर्ष। कितना है 20 वर्ष। या मान के चलो तुम अपने ऊपर ले लो, तुम मान के चलो 12 साल के हो। कितना हो 12 वर्ष के। आज से अगर हम 2 साल पहले जाएंगे पीछे तो कितना साल के था तुम लोग 10। तो 2 साल पीछे गए तो केवल तुम ही जाओ कि हमारा भी उम्र जाएगा 2 साल पीछे, तो पापा का भी जाएगा, है कि नहीं। सबका चल जाएगा 2 साल पीछे। अभी 12 वर्ष हो, 5 साल बाद कितना के हो जाओगे 17। तो तुम्हारा आयु में 5 वर्ष जुट रहा है, तो सब तो 5 साल के बाद बढ़ेगा। मान के चलो तुम्हारा आयु है 12 वर्ष, तुम्हारे पिताश्री का आयु है 40 वर्ष मान के चलो, ठीक है। तो 5 वर्ष सॉरी 2 वर्ष पहले तुम्हारा आयु कितना था, 2 वर्ष पहले 10। तो 2 वर्ष पहले तुम 10 के था, तो तुम्हारे पिताश्री कितने के थे 38 के थे। सबका 2 साल पीछे चला जाएगा, है कि नहीं। 2 साल पीछे देखोगे तो सबका देखने पड़ेगा, और 2 साल आगे जाओगे तो 12 था, और 3 साल आगे जाओ तो 12 3 15 साल के हो जाओगे। तो ये भी तो हो जाएंगे ना, कितना 43 वर्ष के हो जाएगा। तो आयु वाला क्वेश्चन में अगर एक का पीछे जा रहे हो तो सब पीछे जाएगा, आगे जा रहे हो तो सबको आगे ले जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो अर्जुन की आयु और श्रेया की आयु, तो पहले व्यक्ति कै गो है 2 गो, एक ठो अर्जुन है और एक ठो श्रेया है। तो मान लो आगे पढ़ते हैं, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। अर्जुन की आयु, ए से अर्जुन
और के एस एस से होता है, सड़क क्या से होता है, के एस एस से। तो हम यहाँ पर मान के चलो एस लिख दे रहे हैं, ठीक है। अर्जुन की आयु, देखो अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगनी है, श्रिया से दुगनी है ना। मान लो श्रिया 5 साल, तो अर्जुन कैसा, दुगनी कर 10 साल ना होगा, 2 साल 12 थोड़े कर, दुगनी कर रहा है। श्रिया मान के चलो 10 साल के है, तो अर्जुन 20। देखो श्रिया की आयु के दुगनी, किसका, अर्जुन के। श्रिया मान के चलो 15 साल, 30 समझ गया ना। श्रिया 20 साल, 40 श्रिया 1 वर्ष, 2x वर्ष, दूसरा दुगुना कर देना है। तो हम यहाँ मान लेंगे श्रिया को, श्रिया की वर्तमान अभी का, आज का है ना, वर्तमान आयु कितना, 1 वर्ष, श्रिया 1। तो अर्जुन कितना के हो जाएगा, बोलो 2x। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जाओगे तो अभी श्रेया कै साल के है, 1 साल के। तो 5 वर्ष पहले कै साल की होगी, x माइनस 5। अभी अर्जुन कितना साल के है, 2x। तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 2x माइनस 5। तो श्रिया की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसका, श्रिया की आयु, श्रिया नहीं, श्रिया की आयु कितना बोलो, वर्ष, वर्ष है ना। अब 5 वर्ष पहले या वो होता जाएगा अर्जुन की आयु, बोलो 2x माइनस 5 वर्ष लिख लो, हो गया ना, कोई दिक्कत। अब देखो क्या है, अब दोनों को तुलना करेंगे, दोनों कभी भी समीकरण को 2 भाग में बांट दो। यह हो गया श्रिया, ये हो गया अर्जुन। अब फिर पढ़ो, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी आयु, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी, श्रिया की आयु की तिगुनी। फिर से देखो, अर्जुन श्रिया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अर्जुन, उसकी मतलब अर्जुन, उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी, श्रिया से तिगुनी था। तो श्रिया 10, तो अर्जुन 30 का केकरा में 3 से गुना कर रहे हो, श्रिया में ना, श्रिया में अर्जुन भी निकलेगा, तो इसमें 3 से गुना करो तब नहीं 30 निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, श्रिया की आयु से तिगुनी। तो श्रिया में कैसे गुना कर दोगे, 3 में। श्रिया में कैसे गुना करोगे, 3 से गुना करोगे, बराबर हो गया सब समीकरण। यहाँ समझो, देखो दोगुनी कहा था ना, यही ना 2 से गुना कर अर्जुन को निकाले थे। तो यहाँ तुलना नहीं किया है, यहाँ तुलना किए हैं, तो बराबर करना पड़ेगा ना। श्रेया सॉरी, श्रेया यहाँ है, वो अर्जुन है, ठीक है ना। इसलिए एक में 3 से गुना करेंगे, 3x माइनस 15, 2x माइनस 5, इधर आएगा 3x माइनस 2x, और माइनस 5 जाएगा प्लस 10। तो x बराबर कितना, 15 जाएगा। अच्छा 15 है, 15 प्लस में होगा ना, तो x बराबर 10। तो x किसका माने थे, श्रिया। तो श्रिया कितना हो गया, 10। तो श्रिया हो जाएगा 10 वर्ष का, और अर्जुन 20 वर्ष। बोलो समझ में आया कि एक बार और समझा दे, थोड़ा सा केवल समीकरण लिखने आना चाहिए, बस हो जाएगा। यही मेन है। हाँ बस समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, श्रिया की आयु और अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगनी है, श्रिया की आयु की दुगनी है, श्रिया से दुगनी है ना। तो श्रिया को मान लिया x, अर्जुन भी क्या हो जाएगा 2x। श्रिया अर्जुन है ना, श्रिया हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है ना। श्रिया हो जाएगी 10 साल के, तो अर्जुन हो जाएगा 10 गुना 20 साल।
बट हम तुलना कर रहे हैं, बराबर नहीं ना किए हैं, इसलिए हम यहाँ अर्जुन का एक लिख दिए। अब यह तो लाइन समझ में आएगा, यही समझ 3 से इधर क्यों गुना किए, यही ना, 3 से इधर क्यों गुना किए समझो। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, श्रिया की आयु की तिगुनी थी। किसकी तिगुनी थी? अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। श्रिया से तिगुना था अर्जुन की आयु। तो अर्जुन की आयु कितना है? 2x माइनस 5, और श्रिया की आयु कितना है? x माइनस 5। तो मान के चलो यहाँ पर श्रिया, यहाँ पर अर्जुन। ध्यान से समझना, श्रिया मान के चलो यहाँ पर कितना है, श्रिया कितना है? x माइनस 5, और अर्जुन कितना है? 2x माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु, अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी, एकरा से तिगुना था, एकरा से तिगुना। अब मान के चलो यह 10 साल के होगा, तो यह कितना साल के होगा? 30 साल के अर्जुन। यह 12 साल के होगा तो कितना होगा? 36 साल के। तो हम देखो अर्जुन की आयु, सॉरी श्रेया की आयु x माइनस 5, ठीक है, और अर्जुन का 2x माइनस 5 कर दिए। अब बताओ, अब बीच में हम क्या के सिंबल दिए हैं? बराबर के। तो बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। बराबर के ऐसे तो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा था। क्या करेंगे? 3 से गुना करोगे, करेंगे 3 से गुना करोगे तो 10 दिए, 30 बढ़ दिया, समझ रहे हो ना। तो जिससे कहेगा ना, जिसमें का लगा रहेगा, देखो श्रिया की तो श्रिया में गुना कर दो, बात खत्म। श्रिया की तो श्रिया में गुना कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कर रहा है शोभा की माँ की आयु, शोभा की माँ की आयु, शोभा की आयु से 4 गुनी। क्या से 4 गुनी है? शोभा की आयु से 4 गुनी है। तो ये हो गया शोभा। हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिख लोगे। शोभा का क्या लोगे? x, तो माँ का कितना हो जाएगा? 4x। देखो शोभा की माँ की आयु, शोभा की आयु से 4 गुनी, शोभा से 4 गुनी, तो शोभा x, तो माँ 4x। वर्तमान उम्र है अभी का। 5 वर्ष बाद तो प्लस की माइनस? प्लस। तो 5 वर्ष बाद शोभा की आयु x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद माँ की आयु 4x प्लस 5। बस दोनों बराबर कर देना है, समीकरण को क्या में गुना करना है। तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, किसकी आयु? माँ की आयु, उसकी उस समय की आयु की तिरगुनी है। तिरगुनी है, क्या तिरगुनी है? माँ की आयु तिरगुनी है। क्या से? शोभा से। तो क्या में गुना करोगे? शोभा में कि माँ में? शोभा में। तो शोभा में 10 से गुना कर, 30 से गुना कर दो। ई हुआ शोभा, ई हुआ माँ। शोभा मान के चलो 5, तो माँ कितना? तिरगुनी 15। शोभा 10, 30, शोभा 40, 120 है ना। तो इधर गया 3x प्लस 15, समझ गया। तो 3x प्लस 15 और 4x प्लस 5, 3x इधर आएगा माइनस 4x, 5 माइनस 15 माइनस x माइनस 10, कट गया x बराबर 10। x यानी कौन? शोभा। तो उनकी वर्तमान आयु शोभा हो गई 10 साल के, और माँ हो गई 40। समझना यहाँ क्या गुना हो रहा है? क्लियर? आज के लिए इतना ही।